दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकर्ष और आरव का सामना। सुदर्शन देव गुरुकुल से रवाना हुए आकर्ष के छोटे से समूह को कई महीने हो चुके थे। इस दौरान आकर्ष ने अपनी देव तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के वातावरण को देखा। वह इस समय एक बिल्कुल ही नए वातावरण में आ चुका था। तुम कहाँ पर है? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में पास में खड़े एल्डर कश्यप से पूछा। हम बस कुछ ही समय में स्वप्नशीर गुरुकुल की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, एल्डर कश्यप ने जवाब दिया। इतना कहकर वो चुप हो गए। कुछ ऐसा था जो शायद वह बोल नहीं पा रहे थे। उनके संकोच को आकर्ष भी देख पा रहा था, तो उसने ही सामने से पूछा, क्या बात है? थोड़े परेशान लग रहे हैं। आकर्ष भाई नहीं, मतलब वरिष्ठ स्वप्नशीर गुरुकुल की गलती है, पर क्या आप वहां पर थोड़ी दया दिखा सकते हैं? अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो आगे भविष्य में वह हमारे गुरुकुल को निशाना बनाएंगे। और जब से वरिष्ठ सुदर्शन गए हैं, तब से हमारे गुरुकुल की ताकत पूरी तरह से गिर चुकी है, एल्डर कश्यप ने एक चिंता से भरे स्वर में कहा। आकर्ष के लिए उनका संबोधन भी अब बदल चुका था। दया? उसके लिए समय जा चुका है। मैं पूरे गुरुकुल को जड़ से मिटाने का सोच रहा हूं, आकर्ष ने एल्डर कश्यप की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर एल्डर कश्यप के पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। पूरे गुरुकुल को जड़ से मिटाने का विचार ही उन्हें स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त था। फिर यहां तो आकर्ष ऐसा सच में करने वाला था। नीरव यह सब कुछ सुन रहा था। आकर्ष की बात सुनकर उसकी थोड़ी बहुत बची हुई हिम्मत भी पूरी तरह से टूट गई। उसने अपना पक्ष बदल लिया और अब आकर्ष के पक्ष में आ गया। लगभग आधे घंटे बाद उन सबका समूह सफलतापूर्वक स्वप्नशीर गुरुकुल की सीमा में प्रवेश कर गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आकर्ष और नीरव ही आए थे। एल्डर कश्यप और महा को आकर्ष ने जानबूझकर गुरुकुल की सीमा पर रोका। असल में अब वह जो करने वाला था, वह नहीं चाहता था कि महा उस दृश्य को देखें। यह तो छोटे प्रमुख नीरव है ना। आकर्ष और नीरव को देखते ही स्वप्नशीर गुरुकुल के शिष्यों ने उन्हें पहचान लिया। हालांकि आकर्ष की पहचान अभी भी उनके लिए रहस्य थी, मगर उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके छोटे प्रमुख के साथ आया व्यक्ति उनके गुरुकुल का हितैषी होगा। बूम! पर यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। नीरव ने जैसे ही अपने गुरुकुल के शिष्यों को देखा, तो उसने एक भी पल का समय बर्बाद नहीं किया और सीधा अपनी ऊर्जा के साथ उन सभी शिष्यों पर प्रहार कर दिया। एक ही प्रहार में उसने सारे शिष्यों को जान से मार डाला था। आकर्ष बस चुपचाप खड़े होकर यह सब कुछ होते देख रहा था। वो यहाँ पर शिष्यों को निशाना बनाने नहीं आया था। उसका असली निशाना सारे उच्च अधिकारी थे, इसलिए वह उनका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही नीरव ने प्रहार किया और शिष्यों को खत्म किया, तुरंत यह खबर पूरे गुरुकुल में फैलने लगी। नीरव! एकदम से एक गुस्से से भरा स्वर पूरे गुरुकुल में गूंजने लगा। अगले ही पल एक व्यक्ति आकर्ष और नीरव के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद और भी कई सारे लोग वहां पर प्रकट होने लगे। यह हमारे नहीं, यह स्वप्नशीर गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख तनुज है, नीरव ने सबसे आगे खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष से कहा। यह क्या बदतमीजी है नीरव? अपने मास्टर को नाम लेकर कैसे संबोधित कर रहे हो? इससे पहले कि आकर्ष कोई प्रतिक्रिया देता, गुरुकुल के कई सारे उच्च अधिकारी नीरव पर भड़क गए। वह नीरव को भला बुरा कहने लगे, लेकिन तनुज ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आकर्ष पर था। उसे शायद अंदाजा लग गया था कि आकर्ष कौन है। कुछ पल तक आकर्ष को देखने के बाद तनुज ने नीरव की तरफ देखा। यह जरूर आकर्ष होगा, है ना?
यह तुम्हारे साथ आया है, इसका मतलब है कि मेरे मास्टर आशुतोष को खत्म करने में तुम्हारा भी हाथ था। मैंने सही कहा ना? तनुज ने नीरव से पूछा, परंतु नीरव ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। लगता है वरिष्ठ आरव सही थे। नीरव की यह प्रतिक्रिया देखकर तनुज का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। वह फिर से आकर्ष की तरफ देखने लगा। उसके लिए मनाना मुश्किल हो रहा था कि आकर्ष सच में किसी बड़े परिवार से हो सकता है। दुश्मनों से हाथ मिलाकर तुमने गद्दारी की है नीरव। मैं तुम्हें छोटे प्रमुख के पद से हटाता हूं। तनुज ने गंभीर स्वर में नीरव से कहा। वह नीरव के स्वभाव को जानता था। उसे पता था कि नीरव अपने पद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया, क्योंकि अभी भी नीरव ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। इनमें से आरव कौन है? आकर्ष, जो कि इतनी देर से शांत बैठा था, अब उसने नीरव से सवाल किया। वह यहां पर नहीं है। शायद अंदर साधना कर रहा होगा, नीरव ने जवाब दिया। गद्दार? नीरव के जवाब को सुनकर सारे उच्च अधिकारियों का गुस्सा भड़क गया। हर किसी की आंख में कत्ल का भाव आ चुका था। वुश! पर तभी आकर्ष ने अपना सीधा हाथ आगे किया और अपनी पहली उंगली से हवा में एक दबाव उत्पन्न कर दिया। बूम! 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 उसके ऐसा करते ही सारे उच्च अधिकारी जो हवा में उड़ रहे थे, उनमें से अधिकांश तो गुब्बारे की तरह फट गए और कुछ सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरे। यह डॉट! इस दृश्य को देखकर तनुज का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और पीठ पसीने से भीग गई। वह खुद एक भूपाल मंडल का योद्धा था। आरव की ताकत का सामना उसने कई बार किया था, जिसने 10 सिद्धांतों को समझा था, लेकिन इतनी ताकत तो आरव के पास भी नहीं थी। अब जाकर उसे समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों नीरव अभी तक जिंदा था। अफसोस, यह समझने में उसने बहुत देर कर दी थी। आकर्ष चाहता तो तनुज को भी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने उसको जानबूझकर जिंदा छोड़ा। अभी भी क्योंकि उसके पास पर्याप्त रूप से ताकत थी, तो अपने आसपास होने वाली ऊर्जा में एक हल्के से परिवर्तन को भी वह महसूस कर पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि गुरुकुल के भीतर कोई ऐसा है जो चक्रपाल मंडल में प्रवेश करने वाला है। तनुज ने जब देखा कि आकर्ष ने उसे खत्म नहीं किया है, तो एक पल के लिए उससे भी आश्चर्य हुआ। उसने आकर्ष की तरफ देखा। जब उसने उसकी नजर का पीछा किया, तो पाया कि आकर्ष उस स्थान की तरफ देख रहा था जहां पर उनके वरिष्ठ आरव का कक्ष था। क्या इसे वरिष्ठ की मौजूदगी महसूस हो गई? एकदम से तनुज का डर और ज्यादा बढ़ गया। बूम! पर तभी आरव के कक्ष में एक धमाका हुआ। एक तेज ऊर्जा उनके कक्ष से होकर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी। चक्रपाल मंडल! आखिरकार मैंने चक्रपाल मंडल में प्रवेश कर ही लिया। उस ऊर्जा के साथ एक व्यक्ति के जोर से हंसने की आवाज भी सुनाई देने लगी। इसके अगले ही क्षण हंसने वाला व्यक्ति कक्ष से बाहर आया और ऊपर आसमान में उड़ने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि आरव था, जो अब भूपाल मंडल को पार करके चक्रपाल मंडल में प्रवेश कर चुका था। आरव अपनी ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने के कारण काफी ज्यादा खुश था, पर यह खुशी उसके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी देर में ही उसे महसूस हो गया कि उसके गुरुकुल में क्या चल रहा है। अपने गुरुकुल के उच्च अधिकारियों के मृत शरीर देखकर वह गुस्से से आग बबूला होने लगा। अपनी ऊर्जा के साथ उसने सबसे पहले यह पता किया कि गुरुकुल प्रमुख कहां पर है। जैसे ही उसे उनकी मौजूदगी महसूस हुई, वह तुरंत उस स्थान पर प्रकट हो गया। यहां पर क्या चल रहा है? किसने किया यह सब? आरव ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा। वरिष्ठ आरव! कुछ उच्च अधिकारी जो अभी भी जिंदा थे, उन सभी की आंखें उम्मीद की किरण के साथ चमकने लगी। वरिष्ठ आरव, यह सब नीरव की वजह से हुआ है। यह अपने साथ एक बाहर के व्यक्ति को लेकर आया है, जिसने हम सब पर प्रहार किया। जिंदा बचे एल्डरों में से एक ने वरिष्ठ आरव के सवाल का जवाब दिया।
उस एल्डर की बात सुनकर आरव का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने तुरंत नीरव की तरफ देखा, लेकिन उसे पर उसका ज्यादा देर तक ध्यान नहीं रहा। उसका ध्यान बहुत जल्द आकर्ष पर चला गया। अब वैसे तो वह चक्रपाल मंडल में प्रवेश कर चुका था और इन 6 भूमियों पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे कुछ कर सकता था, लेकिन आकर्ष को देखकर उसे भी एक घबराहट महसूस होने लगी। यह कौन है? आरव ने तनुज के पास संदेश भेजा और उससे आकर्ष के बारे में पूछा। तनुज ने आकर्ष के बारे में जो कुछ भी पता था वह सब कुछ आरव को बता दिया। बाकी सबकी तरह आरव मूर्ख नहीं था। उसे समझ में आ गया कि उसके छोटे भाई आशुतोष को आकर्ष ने ही खत्म किया है। इसके साथ उसे यह विश्वास भी हो गया था कि आकर्ष सच में किसी बड़े परिवार से आया होगा, क्योंकि मृत्यु लोक से आए किसी भी व्यक्ति के पास इतने कम समय में इतनी ज्यादा ताकत आ ही नहीं सकती थी। तुमने मेरे छोटे भाई आशुतोष को मारा। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी? आरव ने आकर्ष की तरफ देखते हुए सवाल किया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, पर हल्की कर्कशता थी। भले ही सामने वाला व्यक्ति खतरनाक था, उससे ताकतवर हो सकता था, पर उसने उसके भाई को खत्म किया था। उसके साथ विनम्रता से बात करने का तो सवाल ही नहीं था। वह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे खत्म किया। मुझे पता है कि यह उसके अकेले की इच्छा नहीं थी। तुम्हारे गुरुकुल के सारे उच्च अधिकारी इसमें शामिल थे। मैं बस इसी का हिसाब बराबर करने आया हूं। और कुछ जानना है? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। वह चाहता तो बिना जवाब दिए ही अपना काम कर सकता था, लेकिन उसने आरव के सवाल का जवाब फिर भी दिया, क्योंकि नीरव ने उसे बताया था कि जब सारे उच्च अधिकारी उसको खत्म करने की योजना बना रहे थे तो उसमें आरव शामिल नहीं था। अब जो व्यक्ति अभी तक उसका दुश्मन नहीं बना था, आकर्ष उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। इधर आकर्ष के शांत स्वर को सुनकर आरव के मन में घबराहट और गहरी हो गई, पर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव अभी भी था। उसी गुस्से के भाव के साथ उसने गुरुकुल प्रमुख तनुज की तरफ देखा और समझने की कोशिश की कि चाल क्या रहा है। मैं मानता हूं कि यह गलती हमारे गुरुकुल की तरफ से हुई है। हम इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं, पर तुम हमारे पूरे गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को खत्म नहीं कर सकते। जितने लोगों को तुमने खत्म किया है उतना पर्याप्त है। अगर तुम सबको खत्म कर दोगे तो हमारा गुरुकुल खत्म हो जाएगा। मैं गुरुकुल का रक्षक एल्डर हूं। अपने गुरुकुल को खत्म होते तो नहीं देख सकता। पूरी बात जानने के बाद आरव ने आकर्ष से कहा। अब की बार उसकी आवाज पहले की भांति गुस्से और कर्कशता से भरी नहीं थी। इतना तो उसे भी समझ में आ रहा था कि उसके चक्रपाल मंडल में प्रवेश करने के बाद भी अगर सामने वाला व्यक्ति उससे डर नहीं रहा है तो निश्चित रूप से उसके पास पर्याप्त रूप से ताकत होगी। आरव, जो लोग मुझे मारने का इरादा कर लेते हैं मैं उन्हें खत्म करके रहता हूं। बाकी बचे लोग भी मरेंगे। तुम चाहो तो पास में खड़े होकर अपने आप को बचा सकते हो, वरना एक और व्यक्ति को खत्म करने में मुझे कोई भी समस्या नहीं होने वाली। आकर्ष ने आरव से कहा। अब की बार उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। क्या कहा? एक और व्यक्ति को खत्म करने में तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होने वाली? आकर्ष सिंघानिया, अब तक मैं सिर्फ इसलिए शांति से बात कर रहा था क्योंकि मुझे लड़ाई नहीं करनी थी। पर अगर तुम सच में यहाँ पर मेरे सारे गुरुकुल के सदस्यों को मारने आए हो तो फिर मुझसे शांति की उम्मीद मत करो। इस भूल में मत रहना कि मैं तुमसे लड़ने से डर रहा हूं। आरव ने गंभीर स्वर में कहा और उसी क्षण अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। कोई भी सामान्य योद्धा, चाहे उसके पास थोड़ी सी ही ताकत क्यों ना हो, सभी का अपना स्वाभिमान होता है। आरव ने काफी लंबे समय तक एक स्वाभिमानी जीवन जिया था। अब अगर कोई उसे इस तरह से धमकी देगा तो वह उसे चुपचाप सुनने वाला तो नहीं था। इसलिए वो आकर्ष से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। बुश! अपनी बात खत्म करने के बाद आकर्ष प्रहार करने के लिए वह आगे बढ़ा।
न सिर्फ उसकी रफ्तार बल्कि उसकी ऊर्जा भी आज इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह आकर्ष के बिल्कुल सामने पहुंच गया। उसके शरीर से फिर से वही आक्रामक आभा निकल रही थी जिसको तनुज ने पिछली बार महसूस किया था। यह नजारा देखकर तनुज काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे विश्वास हो गया कि अब उसके वरिष्ठ आकर्ष को खत्म कर देंगे। खुद आरव को भी यही लग रहा था। अपनी पूरी ऊर्जा को उसने अपने सीधे हाथ में इकट्ठा किया और एक जोर का प्रहार आकर्ष के सीने पर किया। यह प्रहार इतना ताकतवर था कि जब उसका हाथ आगे बढ़ा था तो पीछे आसमान में दरारें पड़ने लगी थी। आयाम तक टूटने लगे थे। पर फिर ठुक! उसका इतना शक्तिशाली प्रहार आकर्ष के शरीर से थोड़ा सा दूरी पर आकर रुक गया। यह देखकर आरव का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने अपनी बची ताकत को भी इकट्ठा करके और ज्यादा दबाव के साथ प्रहार किया, पर उसका हाथ उसके स्थान से आगे नहीं बढ़ा। इस ताकत के साथ तुम मेरा सामना करोगे? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। उसके यह स्वर आरव के कान में कांटों की भांति चुभने लगे। तभी उसने देखा कि आसपास के वातावरण में एक बैंगनी रंग की ऊर्जा फैलने लगी है। आरव घबराने लगा। वैंग! तभी आकर्ष ने अपने हाथ को आगे किया और धीरे से आरव के ललाट पर स्पर्श कर दिया। यह प्रहार दिखने में बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन जब आरव के ललाट पर उसकी उंगली का स्पर्श हुआ तो आरव को अपने आत्ममंडल में एक तेज दर्द महसूस होने लगा। आह! आरव दर्द में चिल्लाने लगा। उसकी यह चीख इतनी भयानक और दर्द से भरी थी कि एक बार के लिए तो गुरुकुल प्रमुख तनुज का दिल भी सहम गया। दर्द से भारी वह चीख मुश्किल से 2 सेकंड तक सुनाई दी होगी। उसके बाद आरव का शरीर ढीला पड़ने लगा। एकदम से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। आकर्ष ने सिर्फ उसको खत्म नहीं किया था बल्कि उसकी आत्मा के अस्तित्व तक को मिटा दिया था। उस अकेले की मृत्यु बाकी सबके मन में खौफ पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। आकर्ष यहाँ पर ज्यादा देर तक बात करके अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए आरव को खत्म करने के बाद उसने उसकी जादुई अंगूठी और उसके अस्त्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। आरव के पास एक कवच श्रेणी का ऐसा अस्त्र था जो स्वप्नशीर देव गुरुकुल की देव तकनीक के साथ बहुत अच्छे से काम करता था। अब क्योंकि आकर्ष ने उस देव तकनीक में महारत हासिल कर ली थी तो उसके लिए उस अस्त्र को इस्तेमाल कर पाना भी और ज्यादा सरल हो गया था। पूरा गुरुकुल इस समय सन्नाटे में पसरा हुआ था। गुरुकुल प्रमुख सहित जिंदा बचे थोड़े बहुत एल्डर जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब हमारा हिसाब बराबर करें। आकर्ष ने अब गुरुकुल प्रमुख और बाकी सभी एल्डरों की तरफ देखते हुए कहा। उसकी कर्कशता और कत्ल के भाव से भरी निगाहों को देखकर ही गुरुकुल के उच्च अधिकारियों की धड़कनें तेज हो गई थी। आकर्ष में उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वरिष्ठ, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। आपको खत्म करने की पूरी योजना वरिष्ठ आशुतोष की थी। अचानक से एक एल्डर ने आवाज में कहा। हाँ वरिष्ठ। वरिष्ठ आशुतोष और नीरव ने मिलकर आपको खत्म करने की योजना बनाई थी। हम सब इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था। एक और एल्डर ने सफाई देते हुए कहा। अब आकर्ष कोई छोटा बच्चा नहीं था कि उनकी बातों में आ जाता। उसे अच्छे से पता था कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, पर इसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। वह भी देखना चाहता था कि यह लोग कितना गिर सकते हैं। जब सारे एल्डर आरोप आशुतोष पर लगा रहे थे तो नीरव को गुस्सा आने लगा। उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जो व्यक्ति खत्म हो चुका है तुम लोग उस पर आरोप लगाकर अपनी जान बचा रहे हो। कम से कम अपने किए काम की जिम्मेदारी तो लो। इतना कहकर नीरव ने आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा। वरिष्ठ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं भी आपको खत्म करना चाहता था, लेकिन जब गुरुकुल में सभा हुई थी और इस बात का फैसला किया जा रहा था कि आपके साथ क्या करना है, तब यहाँ मौजूद इन सभी एल्डरों ने इस बात पर स्वीकृति जताई थी कि आपको खत्म कर देना चाहिए।
आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है कि यह लोग दूध के धुले नहीं हैं, बल्कि मैं भी इनमें शामिल था। नीरव के यह शब्द सुनकर सारे एल्डरों का गुस्सा भड़क गया। गुरुकुल प्रमुख, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तुम अपने एल्डरों की कही बात से सहमत हो? आकर्ष ने तनुज से पूछा। वरिष्ठ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गलती हमारी थी और हमने ही योजना बनाई थी, पर हमारे गुरुकुल के एल्डरों का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। इसमें सिर्फ मैं, नीरव और मेरे मास्टर आशुतोष शामिल थे। थोड़ा सोचने के बाद तनुज ने जवाब दिया। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर तुम सच बोलोगे, पर तुमने यहाँ पर भी मुझे निराश किया। आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और उसी क्षण अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके गुरुकुल प्रमुख सहित उसके सारे एल्डरों को एक ही पल में ऊर्जा के दबाव से कई लाखों टुकड़ों में काट दिया। उसने उन्हें इतनी बर्बरता से खत्म किया था कि आसमान से खून की बूंदें नहीं बल्कि अंगों की बारिश होने लगी। नीरव, जो कि यह सारा नजारा देख रहा था, आकर्ष के प्रति उसके मन में डर और भी ज्यादा गहरा हो गया। सारे उच्च अधिकारियों और गुरुकुल प्रमुख को खत्म करने के बाद आकर्ष ने उनकी जादुई अंगूठियां अपने पास ली और फिर नीरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या काम दिया था? यह तुम्हारे पास आखिरी अवसर है। इस बार अगर गलती हुई तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो इन सब का हुआ है। इतना कहकर आकर्ष उस स्थान से गायब हो गया। नीरव अभी भी सदमे में था। सिर्फ वही जानता था कि आकर्ष की मौजूदगी में उसको कैसा महसूस हो रहा था। एकदम से उसका ध्यान अपने हाथ में मौजूद एक मोती की तरफ चला गया। यह एक देव अभिलेख था। आकर्ष ने उसको जो काम दिया था वह इसी देव अभिलेख से जुड़ा हुआ था। लेकिन यह काम क्या था, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। स्वप्नशीर गुरुकुल को सबक सिखाने के बाद आकर्ष वापस उस स्थान पर आ गए जहां पर एल्डर कश्यप और महा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। एल्डर कश्यप, केंद्रीय भूमि यहां से ज्यादा दूर नहीं है, है ना? आकर्ष ने एल्डर कश्यप से पूछा। हाँ, यहां से केंद्रीय भूमि का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है। पर आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एल्डर कश्यप ने पूछा। मुझे कनमणि गुरुकुल में कुछ काम है। पहले वहां पर चलते हैं, उसके बाद वापस सुदर्शन देव गुरुकुल चलेंगे। आकर्ष ने जवाब दिया। ठीक है, एल्डर कश्यप ने कहा और फिर आकर्ष व महा को लेकर वहां से रवाना हो गए। वैसे स्वप्नशीर गुरुकुल का क्या हुआ? रास्ते में चलते हुए एल्डर कश्यप ने आकर्ष से पूछा। होना क्या था? मैंने उन सभी को खत्म कर दिया जो मुझे मारना चाहते थे। बस एक व्यक्ति ऐसा था जो मुझे मारना नहीं चाहता था, पर इसके बावजूद मुझे उसे मारना पड़ा। आकर्ष ने जवाब दिया। एक व्यक्ति? इस जवाब को सुनकर एल्डर कश्यप कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गए। शुरुआत में तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आकर्ष किसकी बात कर रहा है, पर कुछ देर के बाद जब उन्हें नीरव के कहे शब्द याद आए तो उन्हें याद आ गया कि वहां पर किसकी बात हो रही थी। आपने वरिष्ठ आरव को भी मार दिया। उन्होंने 10 सिद्धांतों को समझा था। एल्डर कश्यप ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल, मैंने उसे खत्म किया, लेकिन वह भूपाल मंडल में नहीं था, चक्रपाल मंडल में प्रवेश कर चुका था। आकर्ष ने जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर तो एल्डर कश्यप को ऐसे लगा जैसे एक पल के लिए उनकी धड़कन ही रुक गई थी। चक्रपाल मंडल के एक सिद्धांत को समझे हुए योद्धा को भी आकर्ष ने मार दिया था। इस पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। इधर आकर्ष के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह कनमणि गुरुकुल इस बार इसलिए जाना चाहता था ताकि व्योमिका को अपने साथ लेकर दक्षिणी भाग के केंद्रीय क्षेत्र की तरफ रवाना हो जाए। उसकी योजना ऐसी थी कि व्योमिका को केंद्रीय क्षेत्र में लंबे समय तक रोकेगा और जब उसके पास पर्याप्त रूप से ताकत आ जाएगी तब सबसे पहले अपने परिवार को बचाएगा और फिर व्योमिका को अपने परिवार से मिलवाएगा। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ और याद आया।
एल्डर कश्यप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वर्गन देव गुरुकुल भी केंद्रीय भूमि पर ही है ना? आकर्ष ने एल्डर कश्यप से पूछा। हाँ वरिष्ठ। एल्डर कश्यप पहले तो चौंक पड़े, पर फिर उन्होंने उत्साहित स्वर में जवाब दिया। इतने समय तक आकर्ष के साथ रहने के बाद उन्हें भी समझ में आने लगा था कि अब आकर्ष की आगे की योजना क्या होने वाली है। वह निश्चित रूप से अब केंद्रीय भूमि पर मौजूद स्वर्गन देव गुरुकुल को अपना निशाना बनाने वाला था। ठीक है, फिर हम पहले स्वर्गन देव गुरुकुल चलेंगे। उन लोगों से मिलकर मुझे पूछना है कि आखिर श्वेताभ के पास ऐसी कौन सी क्षमता थी कि वह वरिष्ठ सुदर्शन के प्रहार से बच गया। आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। उसे अभी भी याद था कि किस तरह से श्वेताभ ने महाप्रमुख सुदर्शन को खत्म करवाया था। भले ही वह पूर्ण रूप से सुदर्शन देव गुरुकुल का शिष्य या फिर सदस्य नहीं था, लेकिन उनके गुरुकुल में रहा था। ऊपर से उस दिन आकर्ष और महा के कारण ही एल्डर सुदर्शन ने श्वेताभ से दुश्मनी की थी। अब जब उसके पास ताकत अभी भी बची हुई थी, तो इससे बेहतर क्या हो सकता था कि सुदर्शन देव गुरुकुल का बदला ले लिया जाए। एल्डर कश्यप तो इस बारे में जानकर ही बहुत ज्यादा खुश थे। काफी समय से उनके मन में यह बात चल रही थी कि आकर्ष को सुदर्शन देव गुरुकुल का बदला लेने के लिए कहा जाए, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष को इस बारे में बताया कैसे जाए। अब जब आकर्ष ने खुद सामने से ही इस बारे में बता दिया था, तो एल्डर कश्यप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। कुछ महीनों की यात्रा के बाद वह लोग स्वर्गन देव गुरुकुल की सीमा में आ गए। वरिष्ठ, यही है स्वर्गन देव गुरुकुल। एल्डर कश्यप ने सामने की विशाल भूमि की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष से कहा। हर 10 सेकंड में एक लाश। स्वर्गन देव गुरुकुल 6 भूमियों पर मौजूद सभी गुरुकुलों में सबसे शक्तिशाली था। इनके पास 3 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 10 सिद्धांतों को समझा था। इनके बाद अगर कोई शक्तिशाली गुरुकुल कहे जा सकते थे तो वह थे कनमणि गुरुकुल और स्वप्नशीर गुरुकुल। एक दोनों के ही पास एक एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 10 सिद्धांतों को समझा था। एल्डर कश्यप की आवाज सुनने के बाद आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने मौजूद विशालकाय जंगल को देखने लगा जो कोहरे से भरा हुआ था। स्वर्गन देव गुरुकुल का यह जंगल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसे कई जानवर हैं जो भूपाल मंडल के योद्धाओं का भी आसानी से शिकार कर सकते हैं। स्वर्गन देव गुरुकुल इन सभी जानवरों का इस्तेमाल अपने गुरुकुल के योद्धाओं को प्रशिक्षण देने के लिए करता है। एल्डर कश्यप ने सामने मौजूद जंगल के बारे में आकर्ष को बताया। काफी अच्छा स्थान है, पर हमारे यहाँ पर आने का इससे कोई संबंध नहीं है। हमें बस श्वेताभ से मिलना है, इसलिए सीधा गुरुकुल के भीतर चलिए, आकर्ष ने कहा। ठीक है। एल्डर कश्यप ने इस पर आगे कोई भी सवाल नहीं किया और आकर्ष व महा को लेकर सीधा गुरुकुल के भीतर आ गए। इस समय वो जमीन से लगभग 10,000 फीट ऊपर खड़े थे। सामने गुरुकुल नजर आ रहा था। सुदर्शन देव गुरुकुल की भांति यह गुरुकुल भी जमीन से ऊपर आसमान में बना हुआ था। यहाँ पर कई उड़ते हुए द्वीप थे जिन पर अलग अलग योद्धाओं के निवास स्थान बने हुए थे। घोषणा कीजिए कि हम यहाँ पर आए हैं, आकर्ष ने एल्डर कश्यप से कहा। इस पर एल्डर कश्यप ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर देव ऊर्जा के साथ तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। मैं सुदर्शन देव गुरुकुल का वरिष्ठ एल्डर कश्यप हूँ। हमारे गुरुकुल के मुख्य रसायन शास्त्री आकर्ष के साथ गुरुकुल प्रमुख से मिलने आया हूँ। यहाँ पर क्योंकि देव ऊर्जा का इस्तेमाल किया था तो यह स्वर पूरे गुरुकुल में गूंजने लगा। सुदर्शन देव गुरुकुल का वरिष्ठ एल्डर कश्यप, 7 सिद्धांत समझ चुका एक योद्धा, क्या वो इस योग्य भी है कि हमारे गुरुकुल प्रमुख उससे मिले? बिल्कुल। भले ही उसके साथ आया हुआ आकर्ष एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है, पर उसकी भी इतनी योग्यता नहीं है कि वह हमारे गुरुकुल प्रमुख से मिल पाए। दोनों ने यहाँ पर आकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। दोनों को शायद पता नहीं है कि इस समय वह जहाँ पर खड़े हैं वह हमारे गुरुकुल का केंद्रीय क्षेत्र है और यहाँ पर बाहर के व्यक्तियों को आने पर दंड दिया जाता है।
गुरुकुल के कई सारे शिष्य एल्डर कश्यप की आवाज सुनने के बाद आपस में चर्चा करने लगे। ऊपर आसमान में एक द्वीप था। वहां पर इस समय एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी अपने बगीचे में खड़ा था। एल्डर कश्यप की आवाज सुनकर एक बार के लिए उसने आवाज के स्रोत की तरफ देखा। उसके बाद उसने उस आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस द्वीप से थोड़ी ही दूरी पर एक और द्वीप था। यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हवा में कुछ अस्त्रों को एक विशेष शैली में चला रहा था। उसने जब इस आवाज को सुना तो एक बार के लिए उसने भी आवाज के स्रोत की तरफ देखा। उसके बाद उसने आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह एक मध्य अवस्था का आदमी था। उसके द्वीप से थोड़ी दूरी पर एक और द्वीप था। वहां पर भी एक मध्य अवस्था का आदमी बगीचे में खड़े होकर पौधों को पानी दे रहा था। यह मध्य अवस्था का आदमी दिखने में बिल्कुल पहले वाले मध्य अवस्था के आदमी के जैसा था। जब इसने एल्डर कश्यप की आवाज को सुना तो उसने भी एक बार के लिए आवाज की स्रोत की तरफ देखा, फिर नजरअंदाज करने लगा। यह तीन लोग कौन थे, इसको लेकर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एल्डर कश्यप को नजरअंदाज किया था उससे इतना तो पता चल गया था कि उनकी आंखों में एल्डर कश्यप कुछ भी नहीं है। अब इन तीन लोगों ने उस आवाज को नजरअंदाज किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी सारे एल्डर भी इस आवाज को नजरअंदाज करने वाले थे। गुरुकुल के कई सारे उच्च अधिकारी एक साथ ऊपर हवा में उड़े और सीधा वहां पर आ गए जहां पर एल्डर कश्यप और आकर्ष खड़े थे। एल्डरों के इस समूह का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे। एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और दूसरा मध्य अवस्था का आदमी। बुजुर्ग अवस्था के आदमी का नाम था विभूति, वहीं मध्य अवस्था के आदमी का नाम था विशंभर। यह दोनों स्वर्गन देव गुरुकुल के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 8 सिद्धांतों को समझ लिया था। कश्यप, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इस समय गुरुकुल के उस क्षेत्र में खड़े हो जहाँ पर बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं है। बेहतर रहेगा कि यहाँ पर आने के बारे में स्पष्टीकरण दो, अन्यथा बहुत भारी परिणाम भुगतना होगा। एल्डर विभूति ने कहा, तुम सिर्फ अपने गुरुकुल के वरिष्ठ एल्डर बने हो। हमारे सामने आज भी तुम बच्चे हो। इसे अपना गुरुकुल समझ रखा है क्या? एक तो बिना बुलाए हमारे गुरुकुल में चले आए और यहाँ पर आकर घोषणा कर रहे हो कि गुरुकुल प्रमुख तुमसे मिलने आए। तुम इस योग्य भी हो? एल्डर विशंभर ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। अगर पहले की बात होती तो एल्डर कश्यप निश्चित रूप से दोनों की बातें सुनकर डर जाते। अगर ताकत के मामले में देखा जाए तो वाकई एल्डर कश्यप, एल्डर विभूति और एल्डर विशंभर दोनों के सामने बच्चे ही थे। लेकिन आज स्थिति अलग थी। दोनों एल्डरों के गुस्से से भरे स्वर सुनकर एल्डर कश्यप ने कोई भी खास प्रतिक्रिया नहीं थी। वह बस आकर्ष की तरफ देखने लगे। यह देखकर एल्डर विभूति, एल्डर विशंभर और उनके साथ आए बाकी सभी उच्च अधिकारियों को आश्चर्य हुआ। वह सभी भी आकर्ष की तरफ देखने लगे। एल्डर कश्यप को यहाँ पर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम्हारे गुरुकुल के क्या नियम है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर यह देखने आया हूँ कि तुम्हारे गुरुकुल का छोटा प्रमुख श्वेताभ आखिर किस तरह से हमारे गुरुकुल के महाप्रमुख सुदर्शन के प्रहार से बचा था। उसे यहाँ पर बुलाओ। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। हाँ हाँ कश्यप, लगता है तुमने इस बच्चे को यहाँ पर आने से पहले यह नहीं बताया कि यह किसकी जमीन पर कदम रख रहा है। इसे समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि एल्डर विभूति ने हंसते हुए एल्डर कश्यप से कुछ कहने की कोशिश की। आकर्ष से वह पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि आकर्ष की उम्र 100 वर्ष से कम है और अभी वह सिर्फ महामंत्र मंडल का योद्धा है। इसी वजह से वह उसके शब्दों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। पर इससे पहले कि विभूति अपनी बात पूरी कर पाते, आकर्ष ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे अपने शब्दों को दोहराने की आदत नहीं है। अगर श्वेताभ अगले 10 सेकंड में यहाँ पर नहीं आता है तो मैं तुम में से एक एल्डर को खत्म कर दूंगा। हर 10 सेकंड बाद तुम में से एक एल्डर का यही हाल होगा।
आकर्ष के शब्द शांत जरूर थे, लेकिन उनमें धमकी थी। एक बार के लिए तो उच्च अधिकारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि आकर्ष उन्हें धमकी देने आया है। क्या कहा? तुम्हारे जैसा बच्चा अब हमें धमकी देगा? लगता है अपने जीवन से तुम्हारा मन भर गया है बच्चे। एक एल्डर ने गुस्से में गरजते हुए कहा। उन सभी उच्च अधिकारियों में सबसे कमजोर योद्धा भी 7 सिद्धांतों को समझ चुका था। उनके जैसे शक्तिशाली योद्धा आकर्ष जैसे योद्धा की तरफ देखना भी अपना अपमान समझते थे। ऐसा कोई योद्धा उन्हें धमकी दे रहा था, उनका खून कैसे नहीं खोलता। बाकी सभी एल्डर भी गुस्से से भारी प्रतिक्रियाएं देने लगे, पर इसके बावजूद आकर्ष अपने स्थान पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वह बस समय देख रहा था। समय समाप्त हुआ। आकर्ष ने इस बार एक ठंडे स्वर में कहा, हाँ, समय समाप्त हो गया। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसे महामंत्र मंडल का योद्धा हमारा कुछ कर सकता है? बच्चे, तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूं। मैं यहां पर अवसर लेने नहीं आया। एक एल्डर ने आगे आकर आकर्ष को धमकाने की कोशिश की, पर इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, आकर्ष ने ठंडा लहजे में उसे जवाब दिया और उसी क्षण अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। सुई के जैसी पतली तीव्र ऊर्जा उसके शरीर से निकली और इससे पहले कि वह एल्डर कुछ समझ पाता, वह ऊर्जा उसके आत्ममंडल में प्रवेश कर गई और उसकी चेतना को नष्ट करते हुए उसकी आत्मा के अस्तित्व को मिटा दिया। बूम! इसके अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और उस एल्डर का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। यह प्रहार इतनी तेजी से हुआ था कि उस एल्डर को चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिला था। यह कैसे हो गया? कौन है? सामने आओ! एल्डर विभूति ने गुस्से से भरे स्वर में गर्जना करते हुए कहा। अभी जिस एल्डर की मृत्यु हुई थी उसने 7 सिद्धांतों को समझ लिया था। एल्डर विभूति को पता था कि इतनी आसानी से तो वह भी उस एल्डर को मार नहीं सकते थे। इसलिए जब वह एल्डर मरा तो उन्हें लगा कि कोई योद्धा छुपकर आकर्ष की मदद कर रहा है। आवाज लगाकर वह उसे ही सामने आने को कह रहे थे। एल्डर विशंभर और बाकी सभी का भी यही सोचना था। इस बीच वह यह बात पूरी तरह से भूल चुके थे कि उन्हें सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया गया था। समय फिर से समाप्त होगा। आकर्ष की ठंडी आवाज जब लोगों के कानों में फिर से सुनाई पड़ी, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इस बार एल्डर विभूति और एल्डर विशंभर दोनों सचेत होकर अपने आसपास देखने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई छुपकर ही उन पर प्रहार करेगा। लेकिन तभी एल्डर विभूति को अपने गले पर एक तेज दबाव महसूस हुआ। यह दबाव इतना तेज था कि वह सिर्फ एक ही शब्द बोल पाए, पर यह एक शब्द भी बाकी एल्डरों का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त था। सभी ने लगभग एक ही समय पर एल्डर विभूति की तरफ देखा। सामने का नजारा देखकर सभी का चेहरा पीला पड़ गया। एल्डर विभूति के ठीक सामने आकर्ष खड़ा था, जिसने उनका गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया था। कैच! एकदम से सभी को हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जब सभी ने एल्डर विभूति की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उनका शरीर बिल्कुल बैंगनी हो चुका था और गर्दन लटक चुकी थी। विभूति का पूरा शरीर एक बैंगनी रंग की ज्वाला में जलने लगा था। उन सभी की आंखों के सामने ही 2 से 3 सेकंड के भीतर ही विभूति का पूरा शरीर जलकर राख बन गया। तुमने वो प्रहार किया था? एल्डर विशंभर ने घबराए हुए स्वर में पूछा। अब तो उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अभी थोड़ी देर पहले उस 7 सिद्धांत समझे हुए योद्धा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। अफसोस, यह समझने में उन्होंने काफी देर कर दी। समय फिर से समाप्त हुआ। आकर्ष ने ठंडे में कहा। पिछली बार की तरह इस बार किसी ने भी उसके शब्दों को हल्के में लेने की भूल नहीं की। जैसे ही उन्होंने आकर्ष के शब्द सुने, सभी को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। आकर्ष ने अपना हाथ आगे किया और इस बार उसने एल्डर विशंभर को निशाना बनाने की कोशिश की।
पर इससे पहले कि वह प्रहार करता, रुक जाओ, रुको। एक साथ 4 योद्धाओं की आवाज आकर्ष को सुनाई पड़ी। वुश, 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 वुश। अगले ही पल 4 योद्धा आकर्ष के सामने प्रकट हुए। इनमें से 2 मध्य अवस्था के आदमी थे और एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। इन तीनों को आकर्ष बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। वह उन्हें पहली बार देख रहा था। लेकिन जो चौथा व्यक्ति वहां पर प्रकट हुआ था, उसको आकर्ष ने देखते ही पहचान लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गन देव गुरुकुल का वर्तमान गुरुकुल प्रमुख शिरीष था। तीनों रक्षक एल्डरों को हमारा प्रणाम। एक साथ सभी एल्डरों ने वहां पर प्रकट हुए उन 3 लोगों को प्रणाम किया। इनमें 2 तो जुड़वा भाई थे और एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। यह लोग गुरुकुल के 3 रक्षक एल्डर थे, जिनको गुरुकुल का पूर्वज भी कहा जा सकता था। प्रणाम गुरुकुल प्रमुख। उन तीनों को प्रणाम करने के बाद सभी एल्डरों ने शिरीष को प्रणाम किया। लेकिन इस समय ना तो तीनों रक्षक एल्डरों का और ना ही गुरुकुल प्रमुख का ध्यान प्रणाम पर था। सभी का ध्यान सिर्फ आकर्ष पर था। ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर उन्होंने पता कर लिया था कि आकर्ष के यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ हुआ था। यह जानकर कि आकर्ष की ताकत भोपाल मंडल के ऐसे योद्धा के जितनी है जिसने 10 सिद्धांतों को समझ लिया हो, गुरुकुल प्रमुख सहित तीनों रक्षक एल्डरों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। महोदय आकर्ष, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है। श्वेताभ अब इस समय यहाँ पर नहीं है। जब मुझे पता चला कि वह खत्म नहीं हुआ है तो मुझे एल्डर सुदर्शन के लिए बहुत बुरा लगा और मैंने अपने बेटे को सजा दी। वह इस समय हमारे गुरुकुल के एकांत कक्ष में है और साधना कर रहा है। मैंने उसे सजा दी है कि अगले 10 सालों तक वह वहां से बाहर नहीं आएगा। जानता हूं कि इससे सुदर्शन देव गुरुकुल की भरपाई नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि मैंने भरपाई करने की कोशिश की थी। मैंने एक एल्डर को कुछ संसाधनों के साथ आपके गुरुकुल में भेजा था, पर आपके गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख विनायक ने उसे डराकर भगा दिया। गुरुकुल अभी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आप बताइए, इस नुकसान के लिए आपको क्या कीमत चाहिए? जब तक मेरी क्षमता में हुआ मैं उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करूंगा। गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने न सिर्फ अपनी तरफ से सफाई दी बल्कि आकर्ष को समझाने की भी कोशिश की। आकर्ष ने अपना हाथ इस समय एल्डर विशंभर की तरफ किया हुआ था। शिरीष की बात सुनकर उसने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए उसने शिरीष की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने बेटे को सजा दी, उसे 10 साल तक अपने कमरे में बंद करके। काफी कड़क सजा दे दी आपने तो। मुझे तो लगा था कि उसे गुरुकुल से निकालकर कोई छोटी सी सजा दी जाएगी, पर अब तो उसे गुरुकुल के कमरे में बंद करके साधना करने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। यह तो बहुत भयंकर सजा है। सभी को समझ में आ रहा था कि आकर्ष यहाँ पर जानबूझकर शिरीष पर तंज कस रहा था। पहले की बात होती तो हर कोई उस पर गुस्सा होता, लेकिन अब उसकी ताकत देखने के बाद ज्यादातर को समझ में आ चुका था कि बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। महोदय आकर्ष, आपका कोई निवेदन है तो बता दीजिए। गुरुकुल प्रमुख शिरीष को भी गुस्सा आने लगा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, निवेदन? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहूंगा कि आप अपने सुपुत्र को यहाँ पर बुलाएं। मुझे बस उससे यह जानना है कि आखिर हमारे गुरुकुल के महाप्रमुख सुदर्शन के प्रहार करने के बाद वह जिंदा कैसे बच गया था। आकर्ष ने जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनकर कुछ पलों के लिए वहां पर सन्नाटा पसर गया। सभी की नजर गुरुकुल प्रमुख शरीर पर आकर टिक चुकी थी। शिरीष का चेहरा इस समय लाल था, आंखों में कर्कशता थी और चेहरे पर गंभीरता फैली हुई थी। पास में खड़े दोनों जुड़वा भाई जो कि स्वर्गन देव गुरुकुल के पूर्वज थे, उनमें से एक के शरीर से एकदम से आक्रामक आभा निकलने लगी। स्पष्ट था कि आकर्ष के बात करने का तरीका उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था और उसकी मांग सुनकर तो वह लगभग आकर्ष पर प्रहार करने के लिए तैयार हो चुका था।
आकर्ष उसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने गुरुकुल प्रमुख शिरीष की तरफ देखा। वह यहाँ पर गुरुकुल को खत्म करने नहीं आया था, इसलिए वो जानना चाहता था कि क्या गुरुकुल प्रमुख शिरीष का भी यही फैसला है। इस समय गुरुकुल प्रमुख शिरीष के चेहरे कहीं से भी को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने गुरुकुल के पूर्वज को रोकना चाह रहे हैं। बुश, वह मध्य अवस्था का आदमी जो गुरुकुल का पूर्वज था, आवेग में आकर आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से इस समय एक चमकीली ऊर्जा निकल रही थी जिसने देखते ही देखते एक तलवार का रूप ले लिया। यह तलवार कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब उस पूर्वज ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था उसी समय आसपास का पूरा आसमान एक चमकीली रंग की आभा से भर गया था। वेंग, जैसे ही उसने तलवार से प्रहार किया, तलवार आसमान के बीच आयामों को चीरते हुए सीधा आकर्ष के गले की तरफ बढ़ी। इस पूर्वज का यह प्रहार एक 10 सिद्धांत समझ चुके भूपाल मंडल के योद्धा को भी गंभीर रूप से जख्मी करने के लिए पर्याप्त था। बुश, जब सभी को लग रहा था कि आकर्ष एक आसान शिकार बन जाएगा, तभी आकर्ष एकदम से अपने स्थान पर से गायब हुआ और अपने ऊपर प्रहार करने वाले इस पूर्वज की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि तीनों पूर्वज और खुद गुरुकुल प्रमुख शिरीष भी उसको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाए थे। वेंग, क्लैंग, एक पलक झपकने से भी कम समय में आकर्ष उस मध्य अवस्था के आदमी के ठीक सामने पहुंच चुका था। अपने उल्टे हाथ को आगे करते हुए उसने एक हल्का सा झटका दिया, जिस कारण उस मध्य अवस्था के आदमी की तलवार बीच हवा में ही अपने स्थान पर रुक गई। नहीं, उस मध्य अवस्था के आदमी का जुड़वा भाई जो दूर से यह सब कुछ होते देख रहा था, उसे समझ में आ चुका था कि उसका भाई बहुत बड़े खतरे में फंस गया है। प्रतिक्रिया देते हुए वह उसी क्षण अपने स्थान से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी रफ्तार आकर्ष की रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं थी। इधर पहला भाई तो अभी भी इसी बात को लेकर आश्चर्य में था कि उसकी इतनी खतरनाक तलवार को आकर्ष ने अपने उल्टे हाथ के एक हल्के से प्रहार से रोक लिया है। इससे पहले कि वह अपने बचाव में कुछ करता, आकर्ष का मुक्का सीधा जाकर उसके जबड़े पर लगा। बूम! एक ही प्रहार में उस मध्य अवस्था के आदमी का सिर किसी तरबूज की भांति फट गया। आकर्ष ने भी इतनी तेजी से प्रहार किया था कि जब उसका हाथ आगे बढ़ा था तो बैंगनी रंग की ऊर्जा आसपास के पूरे वातावरण में और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। जब उस मध्य अवस्था के आदमी पर प्रहार हुआ, तब वह बैंगनी रंग की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और थोड़ी ही देर में बैंगनी रंग की ज्वाला के साथ उस व्यक्ति का शरीर जलने लगा। यह सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हो गया था। सिर्फ 3 योद्धा ऐसे थे जिनको थोड़ी बहुत झलक दिखाई दी थी कि उस मध्य अवस्था के आदमी के साथ क्या हुआ था। उनके अलावा गुरुकुल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्पष्ट रूप से देख पाया था। उनके हिसाब से तो आकर्ष अपने स्थान से गायब होकर सीधा उस व्यक्ति के सामने पहुंच गया था और उसी क्षण उस व्यक्ति का शरीर जलना शुरू हो चुका था। विचित्रसेन, अपने भाई की हालत देखकर दूसरा मध्य अवस्था का आदमी दर्द में चिल्लाने लगा। उसकी दर्द भारी चीख इतनी तेज थी कि जब उसने चिल्लाया था तो उसके मुंह से खून निकलने लगा था। अफसोस, अब चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं था। वह मध्य अवस्था का आदमी जिसका नाम विचित्रसेन था, वो पहले ही अपना अस्तित्व खो चुका था। उसका शरीर भी अब धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खो रहा था। मैं यहाँ पर बात कर रहा था। सोचा था कि ऐसे ही तुम लोग मान जाओगे, पर यहाँ तो तुम लोग मुझे ही मारने की इच्छा लेकर बैठे हो। आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा और अपने हाथों को झटकने लगा। विचित्रसेन, 3 पूर्वजों में से एक जो बुजुर्ग अवस्था का आदमी था, उसके चेहरे का रंग भी अब सफेद पड़ने लगा था। उम्र के साथ साथ वह अनुभवी भी था, जिस कारण उसे तुरंत ही समझ में आ गया था कि आकर्ष उनकी सीमा के बाहर का खिलाड़ी है। उसने भी 10 सिद्धांत समझे थे, पर वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत से भी एक भूपाल मंडल के एक सिद्धांत को समझे हुए योद्धा पर प्रहार करें तो भी उसको इतनी सरलता से खत्म नहीं कर सकता था।
उसे भी कम से कम 1 सेकंड का समय लगता, जबकि आकर्ष ने तो 1 सेकंड का समय पूरा होने से पहले 10 सिद्धांत समझ चुके योद्धा को खत्म कर दिया था। अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि दोनों के बीच ताकत का कितना बड़ा अंतर होगा। चाचा विचित्रसेन। विचित्रसेन की मृत्यु ने गुरुकुल प्रमुख शिरीष को भी अंदर से पूरा तोड़ दिया था। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आकर्ष इतना शक्तिशाली होगा। सबसे बुरी हालत तो इस समय विचित्रसेन के जुड़वा भाई चित्रसेन की थी। उसके लिए अगर कोई सबसे प्रिय था तो वह उसका जुड़वा भाई ही था, पर वह भाई इस समय उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, पर यह आंसू भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहे थे। पूरे वातावरण में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। जिस प्रकार स्वप्नशीर गुरुकुल के सदस्यों की हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह स्वर्गन देव गुरुकुल के एल्डरों की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि तेजी से सांस ले। गुरुकुल प्रमुख शिरीष, आपके एल्डरों से कहा था, अब आपसे भी कह रहा हूं, मुझे मेरे शब्दों को दोहराने की आदत नहीं है। श्वेताभ इस समय जहां पर भी है, चाहे वो पाताल में हो या फिर स्वर्ग में, अगले 10 सेकंड में मुझे वह अपनी आंखों के सामने चाहिए। वह आने में जितनी देर करेगा, आपके गुरुकुल के एल्डरों की लाशें उतनी ही ज्यादा मात्रा में गिरेंगी। एक शांत मगर ठंडी आवाज में आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख शिरीष की तरफ देखते हुए कहा।